Hello. Fine there. So let's start the today's AICR paper. We'll attempt it live. So here we go. It's loading, guys. I'm there for you. Okay. So first just translate all the sections. पहले सारे क्वेश्चन देख लेते हैं. It's the interface, right? ऐसा सा आपको देखने को मिलने वाला है. That's fine. एक सेकेंड. बेटर. ठीक है. पहला क्वेश्चन एपी और लाइक वेरिएंस वगैरह का है. सिंपल ही है. नॉट डिफिकल्ट. दिस इज ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट प्रॉब्लम. ठीक है. ये भी थोड़ी कैलकुलेटिव वैल्यू है बट या सॉल्व तो हो जाएगा. ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम है. ओके फाइन. ये भी ठीक ठाक है. So just look at all the problems. It's also like not a difficult question. तुम देखोगे तो बी स्क्वायर जो है तुम्हारा वो शायद आ ही आ सकता है. तो फिर बी ऑड वाले इवन वाले तुम्हारे क्लब हो जाएंगे. ठीक है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. ये भी ठीक ठाक है. मतलब उतना मुश्किल नहीं. रिपीटेटिव है. ये भी अगेन इससे नॉट सो डिफिकल्ट प्रॉब्लम. ठीक है. ये भी आसान है. ये भी ठीक है. ठीक है. ओके. तो थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकता है कुछ क्वेश्चन बट अभी तक शायद कोई मुश्किल क्वेश्चन है सच दिखा तो नहीं है. ये भी ठीक है. ठीक है. ओके. 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 फाइन. तक इतना देख लिया. फिजिक्स भी देख लेते हैं. फिर आगे बढ़ेंगे. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बट शायद ये डिफिकल्ट नहीं है. फिर देखते हैं इसको. करेंगे तो फिर देख रहे हैं पेपर. ये भी ठीक है. ये भी ठीक है. ये अगेन सिंपल ही है. ये भी सिंपल है. पोलैरीमीटर. ओके. राइट. कंसेंट्रिक शेल्स. हम्म लाइट. ये भी ठीक है. जैसे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दे रखा है. मैं आता है नॉलेज है उसकी. लॉजिक गेट्स अगेन. फर्स्ट हम लोग ऑन पेपर कंप्लीट देन उससे उससे पहले यही करना चाहिए हमें. ये भी अगेन नॉट दैट डिफिकल्ट. फाइन फाइन. यू शुड हैव अ प्रॉपर आइडिया कि पेपर के किस कॉर्नर पे किस तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल है ताकि उसके अकॉर्डिंग तुम गलत जगह टाइम वेस्ट ना करो. इस वजह से मैंने सबसे पहले पूरा पेपर देख लिया. चलो अब स्टार्ट करते हैं. तो अब सबसे पहले क्या करेंगे. जो सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे कम कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन हैं. इजी तो मैक्सिमम होगी बट जो सबसे कम लेस कैलकुलेटिव है उन्हें उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो मेरे हिसाब से जो पहले गो में ये सबसे इजी क्वेश्चन तुम कर सकते हो बट मैं नहीं करूंगा. मैं स्टार्ट इस वाले क्वेश्चन से करूंगा. ठीक है. वैसे ये इतना डिफिकल्ट नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ. तो तुम हल्का सा. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बी ये है. बी स्क्वायर क्या आ जाएगा. बी स्क्वायर होगा तुम्हारे पास 0 0 1. सेकेंड. 0 0 1 0 1 0 1 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 1 0 1 0 1 0 0 मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 0. ये हो गया अगेन हाउ मच. एक सेकेंड. हाँ. नहीं नहीं. नॉट दिस वन. ये हो जाएगा 1. ये हो जाएगा तुम्हारा अगेन 0. ये हो जाएगा अगेन 0. दिस इज 0 अगेन. दिस इज 1 अगेन. दिस इज 0 अगेन. फाइन. दिस इज 0. दिस इज 0 एंड दैट इज व्हाट. क्लियरली यू कैन सी कि बी स्क्वायर इज व्हाट आई. और अगर बी स्क्वायर आई है तो बी क्यूब क्या हो जाएगा. बी क्यूब विल बी सिंपली बी स्क्वायर इंटू बी. दैट इज व्हाट आई इंटू बी. बी क्यूब विल बी बी. इन फैक्ट यू कैन व्हाट यू कैन से इज कि बी की पावर अगर 2n होता तो वो आई होता. और अगर 2n+1 होता तो मैंने बी से मल्टीप्लाई करा तो वो कितना आ जाएगा. बी आ जाएगा. ठीक है सर. तो अब सोच के देखो. ये जो लिखा हुआ है ए बी प्लस ए बी क्यू प्लस ए बी की पावर 5. ये क्या लिखा हुआ है. ये हर जगह बेसिकली क्योंकि बी की पावर ऑड है हर जगह तो वो ए बी ही होगा. तो ये टोटल कितने टर्म्स हैं. 1 से लेकर 19 तक जा रहे हैं तो इवेंचुअली 1 से 20 तक सारे ऑड टर्म्स राइट. तो 10 टाइम्स ए बी आ जाएगा क्योंकि एक से 20 में 10 ऑड होते हैं 10 इवन होते हैं. तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए बी.
मुझे ट्रेस ऑफ ए भी कैलकुलेट करना है और उसको फिर उसको उसके इक्वेट करना है। मैंने क्या करा, इसी मैट्रिक्स को यहीं पर रिमूव करा और मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। इससे ए एक्स पी वाई क्यू बी आर सी जेड, तो ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी तुम्हारे पास। तो यहाँ पे आ गया पी, बस मुझे डायगोनल एंट्रीज पे फोकस करना है, तो मैं बस उसी उसी फोकस करूंगा। यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा, देख पा रहे हो अगर। तो बाकी सब जीरो जीरो होने वाले हैं, जीरो जीरो तो नहीं मतलब ठीक, हाँ जीरो ही होंगे, मतलब डायगोनल एंट्रीज तो पी क्यू आर आ गए बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर की जो वैल्यू है वो आ गई तुम्हारे पास, इंटू टेन भी है ऑफकोर्स, 10 टाइम्स ये भी है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 21 के, टेन टेन टाइम्स पी प्लस, 10 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, ये आ जाएगा। तो इस अब ये क्या रखे हैं, तो मैं नेचुरल दे रखे हैं, तो जो पी होगा उसको पुट कर दिया 1 + α 1, 1 + α 2, 1 + α 3 इक्वल टू 21। अब α 1 α 2 α 3 क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास, ये हो जाएंगे तुम्हारे पास होल नंबर्स, राइट। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तुम्हारा स्टार्स एंड बार्स बेसिकली, α1 + α2 + α3 = 18, तो इसका हो जाएगा फिर 20, सॉरी नॉट 18, हाँ 18, दैट वुड बी 18 फाइन, तो 20 C2, तो ये हो जाएगा 20 × 19/2, 190, ठीक है। तो तुम्हारा इसका आंसर 190 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, 190, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टेस्ट टर्मिनेट होने जाएगा भाई अगर मैं इंटरफेस चेंज करूंगा बार बार ऐसा। ओके फाइन, इसको अभी छोड़ा, जो सबसे इजी कैलकुलेट वही करेंगे। इसमें शायद थोड़े से कम सही होंगे बट लेट अस सी। लेकिन ये जीपी का क्वेश्चन आसान होता है, कुछ तो ये करते हैं। कंसिडर अ जीपी विद द पॉजिटिव एंडिंग, geometric progression with the positive and the increasing terms, the product of the first and fifth term, तो a into ar की पावर 4 is 9, sum of the second and the fourth term, ar plus ar cube, that should be equal to 4√3। तो ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ए आर दोनों पॉजिटिव है, इन्होंने बोला है इंक्रीजिंग है। ए आर स्क्वायर की यहाँ से अगर स्क्वायर रूट ले लिया, ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये ए आर इंटू 1 + r² की वैल्यू कितनी है, ये है तुम्हारे पास 4√3। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 3/r इंटू 1 + r² इक्वल टू 4√3, r² + 1 इक्वल टू 4/√3 इंटू आर स्क्वेयर, r² -4r/√3 + 1 इक्वल टू 0, ये चीज आएगी। यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे हम, आर विड बी 4/√3 + -16/3 -4/2, 12, 16 - 12 4, तो 4/√3 प्लस माइनस 16 - 12 4 अगेन 4/√3/2। तो अगर मैंने पॉजिटिव केस लिया तो ये हो जाएगा 4/√3 प्लस 2/√3, एक सेकंड, यहाँ पे √3 यहाँ पे 3 होगा ऑफकोर्स, 2/√3/2, तो 6/√3, तो 6/2√3, तो आर विल बी वॉट √3। बेसिकली उन्होंने बोला इंक्रीजिंग टर्म, तो आर अगर फ्रैक्शन हो, मैं फ्रैक्शन वैल्यू लूंगा, तो बेसिकली क्या होगा कि जो टर्म्स होंगे वो इंक्रीज नहीं करेंगे, तो आर शुड बी ग्रेटर देन 1, और वो क्या है तुम्हारा √3 जो वैल्यू आ रही है वो 1 से बड़ी है, तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है सर। तो 4/√3 प्लस 2/√3 एट वुड बी 6/√3/2, तो क्या ही होता है भाई, सही लिखा है ना मैंने, 6/√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 आएगा, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, ए की वैल्यू बना के यहाँ पे पुट कर दिया। अब बोल रहा है सिक्स टर्म, तो क्या वो होगा ए आर की पावर 5 √3 ⁵ दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी √3 की पावर 4 इंटू √3, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9√3 बेसिकली, ठीक है। बी आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। मैं लॉग आउट हो गया क्या?
कोई नहीं, फिर से स्टार्ट हो गया क्या? चलो जो भी है, हम तो बस क्वेश्चन लिखने से मतलब है, क्या ही फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इसका आ गया 9√3, ठीक है। भी ठीक है, इसमें डोमेन निकालना है वैसे, बट मतलब उतने इजी नहीं है कि तुम डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे, थोड़ी सी तो यू नो करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले सिंगल वाले कंप्लीट फिनिश कर लेते हैं फिर। तो पहले तो नहीं करूंगा तो भी ठीक है, चलो ये करते हैं। What it's saying कि let P and Q two vectors, the vector P is this form, where M and N are real. The angle between the P and Q is pi by 3. The magnitude of squared of the Q vector, तो mod Q पहली बात 4 आ गया। और जो P वेक्टर है वो है तुम्हारे पास 1 m कॉमा n। इन्होंने बोला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ देयर P डॉट Q। अच्छा अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो जो तुम्हारा मॉड पी स्क्वेयर, अगर पी और क्यू की एंगल लेट से थीटा वो दे रखा है, अच्छा अच्छा, तो मॉड पी इंटू मॉड क्यू इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट वुड बी 4। तो मॉड पी इंटू मॉड क्यू, दैट वुड बी 8। ठीक है, तो अब दूसरे स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? मॉड पी स्क्वायर मॉड क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 64। तो ये हो गया 16। तो 16 मॉड क्यू स्क्वायर, दैट शुड बी 64। तो मॉड क्यू स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट 4। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ गई 3। ठीक है, तो ये अगर 3 आ गया तो पहली बात मॉड पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मॉड पी विल बिकम, ये मैंने शायद यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, ये शायद ओके फाइन, नहीं करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे मॉड पी आएगा। हाँ, मॉड पी आएगा यहाँ पे, बट ठीक है। तो मॉड पी स्क्वायर 4 आ गया, तो यहाँ से तुम्हारा इसकी वैल्यू ये आ गई, तो मॉड पी की वैल्यू 2 आ गई। और एम स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। वैसे सिंपल क्वेश्चन था फिर तो काफी ज्यादा। यहाँ से अगर देखोगे तो ये होगा तुम्हारे पास मॉड पी स्क्वायर इंटू मॉड क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 16, वो होता है 3/4 के इक्वल। तो ये आ जाएगा फिर 4 इंटू 4 अगेन, नहीं यहाँ पे 16 हो जाएगा ऑफकोर्स। मॉड क्यू स्क्वायर 16 के इक्वल था, क्या ही कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी, चलो ठीक है। मॉड क्यू 4 है, ओके, तो ये हो गया 16 इंटू 3/4, दैट वन गॉट कैंसल्ड। ये हो गया बेसिकली 192 ऐसा सा, साइन 60, ओके, एंड एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो गया 16 इंटू 4 इंटू 3/4, ये आएगा ना, दिस वन गॉन, 48 इंटू 3, ये बनेगा बेसिकली। यहाँ पे तुम्हारा तो 48 to 3 कितना होता है? I guess it is equivalent to 64 into that one. 48 into 3 will be 3 4s are x1 44 कर भी देख लेते हैं। 4 is 12, 144 again, yes, तो इसका आ जाएगा 144। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं।
Consider the vectors u vector equal to this one, v vector equal to this one, and u cross v equal to w, v cross this thing. तो u minus v cross w equal to 0, ये लिख सकते हैं. u cross क्या? इसका मतलब w is parallel to u minus v. w is equal to lambda times of u minus v. तो ये हो जाएगा 1 minus 2 and 0 minus 3 1 minus 2. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो minus 2 minus 3 comma 2 ऐसा हो जाएगा. minus 2 minus 3 and ठीक है. तो minus 2 minus 3 and 2 1 minus 2 0 3 1 and minus 2. Yeah, fine. तो u plus w तो ऐड करना है minus 2 lambda minus 3 lambda and again 2 lambda that I have to add with the u vector. So ये हो जाएगा 1 minus 2 1. This particular vector will be 1 minus 2 lambda minus 2 plus minus 2 minus 3 lambda 1 plus 2 lambda, their dot with v plus w. So this will be, मेरे को v vector ऐड करना है 3 1 2. So that would 3 1 minus 2 I mean. So that will become minus 2 lambda plus 3. थोड़ी चीज़ें कैलकुलेशन है इसमें. Minus 2 lambda plus 3 and that would be minus 3 lambda plus 1 2 lambda minus 2. That should be equal to तुम्हारे पास आ जाएगा 35. ठीक है, अब इसको बाद में करते हैं. अवॉइड टेस्ट और कैलकुलेशन स्टार्टिंग में तो नहीं करूँगा बिल्कुल. चलो कुछ भी सॉल्व करने का मन नहीं करता आज तक. कोई बात नहीं, लेट्स लेट टू फिनिश. हम्म चलो ये कर लेते हैं, फिर ये करेंगे. यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि दो फिक्स पॉइंट्स हैं और एक जो पॉइंट है वो वेरिएबल है. तो तुम सोच के देखो कि तीनों पॉइंट्स का में लॉजिकली क्या बात है. ये तीन दोनों पॉइंट सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं. ये 1 0 है, ये 0 1 है. माने तीसरा पॉइंट ये है. तो इन दोनों ट्रायंगल से जो सर्कल बन रहा है वो सर्कल यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. अरे ये बात समझ, जिसका मतलब क्या है. मुझे मुझे उन्होंने बोला और ऑर्थो सेंटर पे कमेंट करनी थी उसका लोकस क्या होगा. तुम लॉजिकली अगर सोचो तो ये पॉइंट 1 कॉमा 0 है, ये पॉइंट 0 कॉमा 1 है और ये पॉइंट कुछ cos थीटा कॉमा sin थीटा होगा पैरामीट्रिक फॉर्म में. तो इस ट्राइंगल का जो सरकम सर्कल है वो तो ऑरिजिन ही है 0 कॉमा 0. पहली बात, क्योंकि तीनों ऑरिजिन से तीनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंट है, राइट. तो ये पॉइंट है जो ऑरिजिन है वो क्या है, 0 कॉमा 0 इज व्हाट, सरकम सेंटर. सही बात है, 0 कॉमा 0 सरकम सेंटर. मुझे क्या पता है कि एक ट्राइंगल में एच जी ओ तीनों कोलिनियर होते हैं बेसिकली, राइट. एच जी ओ तीनों कोलिनियर होते हैं तो सेंट्रॉइड निकालना काफी सिंपल है. तो एच जी ओ और जो सरकम सेंटर वो आ गया ऑरिजिन, और जो सेंट्रॉइड होगा वो आ जाएगा 1 प्लस कॉस बाय 3 कॉमा 1 प्लस साइन बाय 3. ये रेशियो होगा 2:2. लेट्स से ये एच कॉमा के है, so what I can write 2 into 0, I mean this thing value 2 into 1 plus sin theta by 3, this into this. एक सेकंड, I guess I'm making a mistake. This particular point I have to calculate, right? So this is h into 1. Okay, ओवरऑल यहाँ से हम मूव कर रहा हूँ ऑरिजिन से लेके एच तक. तो डायरेक्टली ले सकते हो कि जो एच होगा वो, जब जी ये है तो एच कितना होना चाहिए. लाइक ये 1 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स एडिशनल, ये 3 टाइम्स बेसिकली. एच हो जाएगा 1 प्लस कॉस, के हो जाएगा 1 प्लस साइन. लेकिन तो सेक्शन फॉर्मूला है बेसिक. मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये रेशियो 1:2:1 है. यहाँ से 1 प्लस कॉस बाय 3 हुआ तो ये एडिशनली 2 into 1 प्लस कॉस बाय 3 इलोंगेट होगा नटशेल में.
वन प्लस कॉस हो जाएगा। नहीं तो तुम चाहो तो आराम से यूज कर सकते हो क्या कि एच इंटू वॉट दिस थिंग, एच इंटू वन प्लस जीरो इंटू टू, तो एच इंटू जीरो, ये क्या लिख रहा हूँ, एच इंटू जीरो क्या होता है कुछ भी, एच इंटू वन प्लस टू इंटू जीरो। लग रहा है बैठ के उठ के पेपर देने का कुछ तो असर हो रहा है नहीं। फाइन, एच इंटू वन प्लस टू इंटू जीरो, यहाँ पे तुम्हारा बाई थ्री आएगा। सिमिलरली यहाँ पे के इंटू वन और प्लस टू इंटू जीरो, यहाँ से एच बाई थ्री कॉमा के बाई थ्री पॉइंट आ जाएगा, एच बाई थ्री कॉमा के बाई थ्री पॉइंट ये आ जाएगा। तो एच कितना आ गया, वन प्लस कॉस के, कितना आ गया, वन प्लस साइन। तो यहाँ से एच माइनस वन का स्क्वायर प्लस के माइनस वन का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा तुम्हारे पास वन के इक्वल। ये लोकस आ गया सेंट्रॉइड, आई मीन और सेंटर का, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एच माइनस टू के प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेट अस चेक, आई गेस पहला आ जाएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। दिस वन, ये बार बार टर्मिनेट की सर मुझे क्यों दे रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसे मुझे स्विच करना पड़ेगा। चलो जो भी है, बट आई कैन, टर्मिनेट हो गया तो फिर वापस से करेंगे, क्या कर सकते हैं। फाइन, if the complex number z1 and z2 are the roots of this equation, तो मुझे एक्सप्रेशन एवेल्युएट करना है। तो सबको पता है कि इसके रूट्स कितने आएंगे, z इज इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू, ये चीज आएगी। और ये क्या होता है, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है सर, और दोनों एक्सप्रेशन काफी हद तक आइडेंटिकल से ही हैं। मैंने एक वाले में जेड वन को मैंने ले लिया माइनस ओमेगा, और जेड टू को मैंने ले लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर माइनस ओमेगा की पावर फोर माइनस माइनस ओमेगा क्यूब। यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं कुछ, वैसे ये और जल्दी हो जाएगा आई गेस, उसके बिना पे मतलब ये तो कर सकते हो कोर्स, तुम ये तो पुट्टी कर दिया। बट यहाँ पे अगर देखो तो जेड वन स्क्वायर इंटू जेड वन स्क्वायर माइनस जेड वन प्लस वन, ये चीज, और प्लस जेड वन स्क्वायर माइनस टू जेड वन प्लस वन, ये चीज आ जाएगी। तो जेड वन स्क्वायर इंटू जेड वन स्क्वायर माइनस ये चीज, तो ये तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जेड वन स्क्वायर माइनस जेड वन प्लस वन माइनस जेड वन, तो ये चीज मैंने ब्रेक करा वापस, तो ये फिर जीरो हो गई। फिर बचेगा माइनस जेड वन इवेंचुअली की पावर 2013, फिर यहाँ पे बचेगा माइनस जेड टू इवेंचुअली की पावर 2013। तो माइनस जेड वन की पावर 2013 प्लस जेड टू की पावर 2013। वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी इवेंचुअली, क्योंकि जेड वन जेड टू की वैल्यूज ये हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 2013 प्लस ओमेगा की पावर 2013 का, आई मीन स्क्वायर का 2013 बेसिकली। तो 2013 का जो होता है तुम्हारा, ये होता है तीन एक बेसिकली छः, छः राइट। तो ये डिविजिबल है नटशेल में, ओमेगा की पावर ये हो जाएगा 4026, तो 628 8412, ये भी डिविजिबल है ऑफ कोर्स, तो ये भी डिविजिबल है। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, पॉजिटिव टू आ जाएगा। ऐसे फास्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कि फिर मुझे वार्निंग देंगे, क्या ही कहूँ मैं। चलो जो भी है, ये भी कर ही देते हैं। स्टार्टिंग काफी नॉर्मल सा होता है कि तुम्हें नर्वसनेस हो, जैसे मेरी भी कैलकुलेशन देख रहे थे तो, बट धीरे धीरे यू विल गेन मोमेंटम एंड आराम से कर कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेट द सिक्स नंबर्स A1 A2 A3 A4 A5 B A6 B and AP, if A1 plus A3 equal to 10 in the mean of the six numbers, okay। तो इसको मैंने लेट से अल्फा ले लिया, अल्फा ए प्लस डी से स्टार्ट कर लेते हैं मोर बेटर। ये ए है, ये ए प्लस डी हो जाएगा, तो A1 एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो ए हो जाएगा ए प्लस टू डी, दैट शुड बी इक्वल टू 10। तो ए प्लस डी आ जाएगा तुम्हारे पास 5 के इक्वल, ठीक है। mean if the mean of the six, with mean of the six observed six numbers, अच्छा अच्छा, and the variance is sigma square। तो दूसरी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, ए प्लस डी टिल सो ऑन सो फोर्थ ए प्लस फाइव डी, तो सिक्स ए प्लस डी इंटू फाइव इंटू सिक्स बाई टू, तो सिक्स ए प्लस फिफ्टीन डी ओवर सिक्स, दैट शुड बी इक्वल टू
19/2, इसको इससे कैंसिल कर दिया तो 6a+15d = 57। तो 19 × 3, 3 बाहर निकाला, 2a+5d, that should be equal to 3 × 19, this one gone, 2a+5d equal to 19, a plus d is equal to 5, 2a+2d is equal to 10, so d is equal to 3, a equal to 2, d is 3 and a is 2। वेरिएंस की जहां तक बात है तो वेरिएंस क्या होगा, a1 स्क्वायर टिल a6 स्क्वायर ओवर 6 माइनस मीन का स्क्वायर, तो 19/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सो फोर्थ टिल 5 स्क्वायर ओवर 6, ये चीज आएगी। और ये हो जाएगा फिर 6, तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ओवर 6 इंटू n+1, तो 5 इंटू 6 2n+1, तो 5 इंटू 2 प्लस n+1, तो that would be 11, that one gone, तो a स्क्वायर प्लस 55 इंटू d स्क्वायर, तो d की वैल्यू कितनी है 3 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 55 इंटू 9, और ये हो जाए, ये तो माइनस में जो है वो तो है, तो यहाँ पे दिखा लोगे अगर, तो डेट वुड बी 55 इंटू 9 कितना होता है, ये होता है 5550 -4, एक सेकंड, 55 इंटू 10 - 1, 550 55 हो जाएगा 495, 495 प्लस 4 4,999 आई मीन 99 माइनस 361/4, ये तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है साहब, देख लेते हैं, मुझे निकालना है 8 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, 499 ओके, 361 divided by 4, that would be roughly 90.25, that is 499, so 499 minus 90.25, 499 minus 90.25, that would be 408.75। चलो छोड़ो, कुछ तो गड़बड़ हो गई है शायद, तो बाहर में जाए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये बाकी है अभी, ये भी बाकी है, पर ठीक है, ये हो गया, ये नहीं किया अभी, चलिए ये वाला कर लेते हैं। This lines and this line intersect at the point P, then square distance, ये दोनों को क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, आसान से ही। इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस -π/2 to π/2, साइन एक्स डी टी प्लस -π/2 to π/2 डी एफ टी डी टी। साइन एक्स तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये हो जाएगा पाई साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स प्लस -π/2 to π/2 डी एफ टी डी टी, डी एफ टी डी हो जाएगा एफ एक्स के इक्वल, तो एफ एक्स होगा तुम्हारे पास 1 प्लस पाई इंटू साइन एक्स, और ये कुछ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, लेट कॉल इट सी। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी -π/2 to π/2 1 प्लस पाई इंटू साइन टी प्लस सी इंटू डी डी टी।
वन प्लस पाई इंटू टी साइन टी डी टी प्लस सी टी डी टी माइनस पाई टू पाई बाई टू, ये चीज आएगी। तो ये चीज ऑड है, दूसरा वाला टर्म, तो वो चीज जीरो हो गई, राइट, दिस विल बी जीरो। तो वन प्लस पाई इंटू, और इवन फंक्शन भी है, तो जीरो टू पाई बाई टू टी साइन टी डी टी दैट शुड बी इक्वल टू सी। अब यहाँ पे तुम वो कर सकते हो चाहो तो, बेसिकली एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। तो साइन किसका डेरिवेटिव होता है? माइनस कॉस का, तो टी साइन टी माइनस कॉस टी, तो यहाँ प्लस कॉस टी कर दिया। चाहो तो बाई पार्ट लगा सकते हो, बट तुम्हें तो पता है मैं बहुत आलसी हूँ। टू इंटू वन प्लस पाई डी टी इक्वल टू सी। तो एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स होता है, राइट, टी इंटू माइनस कॉस टी जीरो टू पाई बाई टू प्लस कॉस का इंटीग्रेशन जीरो बाई टू दैट वुड बी वन। ये कॉस बाई टू ये जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो क्या आया इवेंचुअली वन आया। तो सी की वैल्यू आ गई टू टाइम्स वन प्लस पाई, तो सी आ गया टू टाइम्स वन प्लस पाई। पुट कर दिया तो फंक्शन क्या आ जाएगा? फंक्शन विल बिकम वन प्लस पाई इंटू साइन एक्स प्लस टू। ठीक है, वन प्लस पाई इंटू साइन एक्स प्लस टू, वन प्लस पाई इंटू साइन एक्स प्लस। अब बताना है मुझे कौन सा करेक्ट है, साइन एक्स प्लस टू आई मीन। तो जहाँ तक मैक्सिमम की बात है तो हो जाएगा थ्री इंटू वन प्लस पाई, और जहाँ तक मिनिमम की बात है तो हो जाएगा वन वन प्लस पाई बेसिकली, और दोनों को ऐड कर देंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा। Got it? आगे बढ़ते हैं। अरे क्या मुझे वार्निंग दिया जा रहा है यार, मैं तो बच्चों का भला कर, इसमें क्या ही है, भला तो क्या ही कहेंगे, पर ठीक है चलिए। अ, ये वाला करेंगे उसके बाद ऑफ कोर्स। ओके फाइन। तो इफ द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, तो लेट्स ये इक्वल टू लैम्डा है और ये इक्वल टू म्यू है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 15 लैम्डा प्लस 4, 9 लैम्डा प्लस 17, 8 लैम्डा प्लस 11, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 म्यू प्लस 15, 17 म्यू प्लस 9, 11 म्यू प्लस 8, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। तो बस कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर ली, तो 15 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 15। ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है, लैम्डा इक्वल टू म्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। 9 लैम्डा प्लस 17 इक्वल टू 17 म्यू प्लस 9, तो दिख रहा है 15 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 15, 9 प्लस 17 इक्वल टू 17 प्लस 9, 8 प्लस 11 इक्वल टू 11 प्लस 8। सॉल्व क्यों करना है? लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू 1, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 19, 19, ये कितना होता है, 17 9 कितना होता है? 26, और ये क्या होता है? 19। तो उसका डिस्टेंस मेरे को निकालना है ऑरिजिन से, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अच्छा अच्छा, तो इसका स्क्वायर होगा 676 प्लस 19 का होता है 361, 361 ही होता है ना, हाँ, इंटू टू हो जाएगा। इसको मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, वो अल्फा है, इस 1400 माइनस अल्फा। अच्छा अच्छा, ये है मेरा 1400 माइनस अल्फा की इक्वल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 600 प्लस 122, मतलब 722, 722 और 676, 76। ओके, ये वैसे है तो फालतू ही, बट ठीक है, बस बहुत लोग इसमें मतलब कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, लैम्डा में सॉल्व करेंगे, और तुम ऐसे ही देख सकते हो कि चार तो मतलब फास्ट कर लोगे बेसिकली, और क्या। तो थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करें, बाकी तो क्या ही है। ओके, 1398, ठीक है, 1398 आ जाएगा, तो तुम्हारा डिफरेंस क्या आ जाएगा? अल्फा 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाइप, ये दे रखा है तुम्हें, तो साइन, तो देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? एक्स जा रहा है तुम्हारे पास
माइनस पाई -2/4। इसको बाद में करेंगे, अभी नहीं, छोड़ो। शुरू कर दिया। ये वाला कर देना चाहिए वैसे तो, बकायदा, बट ठीक है। ये भी कर देना चाहिए। परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। SN, ये S10 और S9 में रिलेशन ऐसे, फिर फाइंड वैल्यू ऑफ a+b गिवन दैट दिस थिंग। अच्छा, ये भी सही है, ठीक है, पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद इसमें देखो, ये करोगे तुम, देखोगे तो 1 2 4, फिर यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 लिखा हुआ है, इसको तो उड़ा ही दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इसको भी उड़ा ही तो, मतलब कॉस बेसिकली 1 हो जाएगा ये। इसको तो रहने दो, बेसिकली ये 1 हो गया तुम्हारे पास, कॉस पाई -1 होता है, फिर गया। और इसको अगर देखो ध्यान से, इस चीज को और इस चीज को ध्यान से देखो, तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी। और इसको अगर देखोगे तो बेसिकली क्लब हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा cos की पावर 4 पाई बाय 4। और फिर ये और ये एक साथ क्लब हो सकते हैं, ये और ये एक साथ क्लब हो सकते हैं। टोटल टर्म्स कितने हैं? एक तो 1 ही हो गया। ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos की पावर 4 पाई बाय 4, cos की पावर 4 3 पाई बाय 4, 1/√2 की पावर 4 to 2, तो 1/2 into 2, ये आ गया 1। बट ऐसा सब, तो ये 1 हो गया। अब cos की पावर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास अभी, इसको और इसको मैंने काट दिया, ठीक है, फाइन। अब इसको देखा, cos की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस cos की पावर 4 3 पाई बाय 8। मैंने इसको ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, और फिर देन इसको भी ले लिया, ठीक है। 2 into 2 हो गया बेसिकली, गॉट इट। और यहाँ पे +1 +1, और यहाँ पे +2 चल ही रहा है। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन की पावर 4 पाई बाय 8, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 क्या होता है? पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 8, तो साइन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली, तो 2 टाइम्स कॉस की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस साइन की पावर 4 पाई बाय 8, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये इवेंचुअली रिड्यूस हो गया इस थिंग में, गॉट इट। अब यहाँ पे देखो, कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 कितना होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, ये चीज आ जाएगी, इंटू 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 + 2 - 4 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 + 2 - साइन स्क्वायर पाई बाय 4 बेसिकली। तो 2 + 2 - 1/2, 2 + 3/2 कितना होता है? पर आंसर तो इंटीजर सा ही है, एक सेकंड, कोई ग्लिच हो गई क्या? 1 - 2 साइन स्क्वायर। हम्म, आई जस्ट नीड, थोड़ा सा गड़बड़ सा क्यों लग रहा है मुझे फिर? सॉरी, यहाँ पे 1/4 आएगा ना, यहाँ पे 1/4 आएगा, तो यहाँ पे 1/2 एडिशनली आएगा। हम्म, यहाँ पर जो मैंने करा है उसकी जगह मैंने, क्या हो गया, वो तो 2 हो गया, नहीं 2 नहीं हुआ, मतलब सॉरी, मैंने 1 + 1 कर दिया था ना, तो वो हो जाएगा 1 + 1/2, और ये हो गया तुम्हारे पास 2 + 2 - 1/2, ऐसा, ठीक है। तो 3 आ जाएगा बेसिकली, है ना। यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/2 की पावर 4 into 2 था, तो ये 1/2 ही हुआ, तो 2 बेसिकली यहाँ पे 3/2 यूनिट चल, पर आगे बढ़, ये वाला देखते हैं।
रिमाइंडर व्हेन दिस थिंग इज डिवाइडेड बाय द 11 एक्स स्क्वायर जी एफ एक्स एंड तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे दोनों से डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी के इज इक्वल टू 2k e की पावर माइनस 2k e की पावर माइनस के स्क्वायर। फाइन। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो 2k आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जी एफ एक्स इंटू एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू इंटू वॉट, जी डैश एफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू वॉट एफ ऑफ जी एक्स। फाइन। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो जो इसकी वैल्यू है एफ ऑफ जी एक्स की, यहाँ पे जी एफ एक्स है और यहाँ पे जी डैश एफ एक्स है और यहाँ पे एफ डैश एक्स भी है, तो ये दोनों एक साथ क्लब हो सकते हैं, तो इनको क्लिक किया, दैट विल बिकम वॉट, यहाँ पे डिवाइड किया उसको तो जी डैश एफ एक्स जी एफ एक्स इंटू, एक सेकेंड, फाइन देन लेट अस कंटिन्यू। ओके, तो ये वाला कर रहे थे, इसको भी छोड़ना है, वैसे छोड़ने का दरअसल कुछ नहीं है, बट इट्स पहले ये वाला कर लेते फिर वो करते हैं। तो फाइन, ये हो जाएगा 50c1 प्लस 50c3 टिल वॉट 50c वॉट, दैट वुड बी 11, I mean 9, sorry, it is 20, 20c1 plus 20c3 till so on so forth 20c9 that is the power 6, ये भी कंप्यूट करना है। तो सबसे पहली चीज है सारे ऑड, राइट, और अब बाकी आगे के ऑड्स मिसिंग भी हैं। तो सबसे पहले ये लिख सकते हैं क्या कि 20c1 प्लस 20c3 प्लस 20c5 टिल 20c9, और उसके बाद जो टर्म आएगा वो 20c11 आएगा, और टिल 20c19 तक जाएगा, और ये सब मेरे को पता है, दैट वुड बी 2 की पावर n माइनस, क्योंकि सारे ऑड हैं, बेसिकली ऑड वाले का सम है। तो दैट वुड बी 2 की पावर n माइनस 1, तो दैट वुड बी 2 की पावर 19। यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल जो एक्सपेंशन है वो है 1 प्लस एक्स की पावर 20 का, तो सारे ऑड्स मैंने क्लब कर लिए। तो ये जो 20c से 20c9 का तक कब है, ठीक है, तो 20c0 से लेकर 20c20 तक तो जाएगा, तो 0 से लेकर 20 के बीच में जीरो होता, 1 से 20 में कितने होते हैं, जीरो तो इवन ही है, 10 ही होते हैं, 10 ऑड होते हैं, और इसमें जो 5 टर्म्स भी मैंने लिख लिए, तो ये जो बाकी के 5 बच गए वो उसका रेप्लिका है, 20 से 19 20 से 1 के इक्वल है, 20 से 19 20 से 11 के इक्वल है। तो बेसिकली ये क्या है, अगर ये x है तो x प्लस एक्स रिक्वायर्ड सम जो है अंदर वाला वो अगर x है, तो दैट वुड बी x प्लस एक्स इक्वल टू 2 की पावर 19, तो x विल बी व्हाट, 2 की पावर 18, 2 की पावर 18, फाइन, दैट वुड बी व्हाट, 2 की पावर 18 रेज टू पावर 6, ये कितना आ जाएगा, 18 इंटू 6 कितना होता है, दैट वुड बी, इट इज 48 to 4 108, तो 2 की पावर 108 को डिवाइड करना है मेरे को 11 से, फिर रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, आगे से इतना समझ आता होगा। ओके, सो 2 की पावर 108 दैट वुड बी, मुझे उसके पास वाला पीरियड सर्च करना है, पहले मैंने 8 देखा, 16 देखा, 32, यस 32 इज क्लोज, राइट, तो 32 पे ट्राई करते हैं, तो 2 की पावर 105 इंटू 2 क्यूब इंटू, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 32 रेज टू द पावर 21, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 33 माइनस 1 की पावर 21, सो ये हो जाएगा 8 इंटू माइनस 1 की पावर 21, राइट, बाकी सारे डिविजिबल आएंगे, तो रिमाइंडर आ गया -8, मेरे को 11 से डिवाइड करे तो वो उतना टाइम ऐड कर दिया, तो -8 प्लस 11, तो ये आ गया 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 की पावर 108, तो जो ये हो जाएगा 33 माइनस 1 की पावर 21 माइनस 1 की पावर 21, दैट इज -8 -8 प्लस 11,
थ्री, फाइन। थ्री आगे बढ़ते हैं। ये वाला फिनिश करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x इंटू एफ ऑफ जी एक्स क्या आ जाएगा, 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर जी एफ एक्स, और यहाँ पे एफ डैश जी एक्स है, यहाँ पे एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो अगर मैंने इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको मैंने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ध्यान से अगर देखेंगे तो एफ डैश जी एक्स, उसका डेरिवेटिव है बेसिकली, तो उसको उसके पास लेके चले गए ऑन एफ ऑफ जी एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेट वुड बिकम, और यहाँ पे जी डैश एफ एक्स है, जी डैश एफ एक्स है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, जी डैश एफ एक्स है अपॉन जी डैश एक्स, ये वो तो मैंने ले लिया, ये पूरा जी डैश एफ एक्स है, और यहाँ पे क्या है, जी एफ एक्स है, फाइन। और यहाँ पे फिर आ जाएगा, मुझे कंप्यूट क्या करना है, एफ एक्स एस निगेटिव, ठीक है। एक सेकंड, फाइन, लेट अस रिज्यूम। ओके, तो देखो अभी भी ऐसा नहीं कि हमने लाइक अराउंड 9 क्वेश्चंस कर लिए अब तक, तो आगे बढ़ते हैं। एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स प्लस 9 और यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू इधर रखी है, एफ 0 to 4 है, और इन्होंने बोला है बोथ एफ एंड जी आर सर्जेक्टिव ऑन टू, देन के बिलोंग टू जेड, के बिलोंग टू पी, के बिलोंग टू क्यू। हाँ, क्या ही बोल रहा है भाई। नंबर ऑफ, अच्छा अच्छा, बेसिकली ये जो एफ फंक्शन है और जो जी फंक्शन, दोनों के दोनों ऑन टू है, तो जो इनपुट है वो 0 से 4 है इस वाले फंक्शन में, इसमें इनपुट 0 to इन्फिनिटी है। तो ऐसे दिख रहा है कि जो जी एक्स है वो मेरा वो क्या है, जी एक्स इज इवन फंक्शन, जी एक्स इज इवन फंक्शन। तो अगर मैं इसकी रेंज कैलकुलेट करने का सोचूं भी तो क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। बेसिकली ये इनपुट में ऑल रियल जितनी पॉसिबल फीजिबल है जी एक्स को सारी कवर हो जाएंगे, क्योंकि जी एक्स को इवन फंक्शन है। समझ आना चाहिए क्या बोलूँ, क्योंकि जी एक्स इवन है तो सारे पॉजिटिव वैल्यूज पर ही सारी वैल्यू आ जाएंगी। ओके, इसको वाई लिया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 4 into y, तो एक्स स्क्वायर इज इंटू 1 - 5 शुड बी इक्वल टू 4y, तो 4y over 1 - 5 that should be greater than equal to 0, तो 4y upon y minus 1 that should be less than equal to 0। तो y belongs to क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 0 to 1 ओपन, ठीक है। तो 0 to 1 ओपन आ गया जी, क्यू की बेसिकली क्यू ये है। नाउ पी की बात करते हैं, तो पी का अगर ध्यान से देखें तो उसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 3x² माइनस 12x प्लस 9, सो 3 टाइम्स x² माइनस 4x प्लस 3, 3 टाइम्स x - 1 x - 3। तो इतना दिख रहा है कि 1 से 3 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, 0 से 4 मेरा इनपुट है। तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं इस फंक्शन को, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 5, ये मेरा एफ एक्स की इक्वल है। तो एफ की 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है, f0 इज इक्वल टू 5, ठीक है सर, f0 5 के इक्वल है। गॉट इट, अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, मेरे को 4 तक ही जाना है, ठीक है सर। तो 0 से 1 के बीच में क्या कर रहे हैं, मतलब इस इंटरवल में इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। गॉट इट। तो 0 पे इतनी वैल्यू है तो 1 पे कितनी वैल्यू है, 1 - 6 प्लस 9 प्लस 5, दिस वन गॉन, 1 पे वैल्यू है 9 के इक्वल, और 0 पे कितनी है 5, तो देखो इंक्रीज तो करा ही है, तो 5 से लेके अगर रफली ग्राफ बनाए तो 5 से लेकर के 9 तक गया, 5 देन तुम्हारा 9, फिर तुम्हारा यहाँ पे एक्स कॉर्डिनेट 1 था, ऑफकोर्स यहाँ पे एक्स कॉर्डिनेट 0 था, यहाँ पे एक्स कॉर्डिनेट 1 था, यहाँ पे 3 है, तो फिर डिक्रीज कर रहा है, तो 3 पे कितनी वैल्यू है वो चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो 3 पे आ जाएगा 27 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 27 प्लस 5,
तो 6 × 9 क्या होता है? 54। तो दिस वन मिलके निपट गए, 5 आ गया फिर। ये फिर फॉल हुआ और 5 पे आ गया। अब उसके बाद फिर 4 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 64 माइनस 6 × 4 का स्क्वायर प्लस 9 × 4 + 5। तो 64 + 36 कितना होता है? 100। 100 + 5 माइनस 6 × 24। तो 24 × 6 क्या होता है? 6 4 = 24, 2 6 12, 12 2 और 144 बेसिकली। तो 105 माइनस 144, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -39। तो 4 पे कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया क्या? इंक्रीज कर रहा है वैसे, एक सेकेंड, मेरे को 4 पुट करना था। 4 पुट किया, 64 माइनस 16 × 9 96 होता है। मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी, एक मिनट। 64 प्लस माइनस 96 प्लस 100 प्लस 36 आई मीन प्लस 5, तो ये हो जाता है तुम्हारा 100 के इक्वल। 100 + 5 माइनस 96, ये हो गया तुम्हारा 9 के इक्वल। गॉट इट। 9 आ रहा है। 64 माइनस 96 प्लस 9। ओके, तो ये हमारा 4 है, और फिर 4 पे 5 में इंक्रीज करके फिर 9 तक जा रहा है। अच्छा, तो ये काफी मतलब उस तरीके का हो गया, राइट? एक इंटरवल की जो फ्लक्चुएट कर रहा है, 5 फिर ही मिनिमम वैल्यू और 9 ये रही तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू, और दोनों पे इक्वलिटी आ रही है, राइट? एक यहाँ पे क्लोज्ड है। तो 5 to 9, तो क्यों में एक ही इंटीजर है तुम्हारे पास 0, और यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे पास 5 6 7 8 भी आएगा, 9 भी आएगा। तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो बेसिकली 6 इंटीजर्स आ जाएंगे। गॉट इट? 3 2 5 और 6 आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखा है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो p² - 1, ये तो वैसे एक्स हो जाएगा थोड़ा सा अगर देखोगे तो। p² - 1 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट बॉक्सेस क्लब कर लिया तो एक्स हो गया। एक्स प्लस बॉक्स एक्स -2, -2 से एक्स लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, और यहाँ पे फिर मॉड पी है, मुझे f(f)(1/2) कैलकुलेट करना है। तो -1/2 वाला किस वाली ब्रांच में आएगा? इस वाली ब्रांच में आएगा। उसके लिए मुझे पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गॉट इट। सबसे पहले क्या किया, कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशन लगाई -1 पे, क्योंकि उन्होंने बोला ये कॉन्टिन्यूस है। तो -1 पे कितनी वैल्यू आएगी? जस्ट लाइक एट एग्जैक्ट -1 निकाल लेते हैं। तो ये -1 हो गया, ये भी -1 हो गया। p² - 1 इंटू हो जाएगा -2, दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे q है, q इंटू e प्लस e⁻⁻1 बाई 2 प्लस मॉड p इंटू 2 हो जाएगा। गॉट इट, ये चीज बन जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा? p² - 1 इंटू -2, ये q है, ओके। 2 - 2p² -2, that one cancel, -2p² -2p is equal to q प्लस e⁻⁻1 ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, क्या ही दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। -2 मॉड p इंटू मॉड p+1 इज इक्वल टू q इंटू e प्लस e⁻⁻1/2। इसका वेल सोल्यूशन मुझे जैसे दिखाई दे रहा है कि p = q = 0 ले लो यार, और लफड़ा खत्म करो, isn't it? क्योंकि यहाँ पे अगर ये दिया होता कि p और q रैशनल नंबर्स हैं, तो फिर ये कह भी सकते थे, लेकिन एक वेल सोल्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है कि p = q = 0 लेके हो जाएगा, और मुझे तो इतना ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल वैलिड है, ये क्वेश्चन वैलिड तो हो ही जाएगी। ठीक है, जो भी है। तो ओके, तो मान लो मैंने ले लिया, वैसे यहाँ पे थोड़ी सी तो ग्लिच है, क्योंकि उन्हें मेंशन करना चाहिए था कि आई थिंक इट शुड बी रॉन्ग। और आगे बढ़ते हैं, छोटा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आई गेस तुमने देखा होगा।
देखो इसमें क्या बोल रहा है ना कि मुझे ये लाइन L1 है और L2 भी ये है और L1 जो कैपिटल I1 है, बेसिकली L1 नहीं है, I1 आइटलाइन है। L1 बन रहा है, मैं I1 को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ y इक्वल टू एक्स के अलावा। तो इसको करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि तुम लाइन पे एक पैरामेट्रिक फॉर्म ले लो, तो जो इसमें गलती नहीं होगी बिल्कुल। और L2 अपने अंदर रिफ्लेक्टिंग क्रॉस द एक्स एक्सिस। तो देखो तुम क्या करो, मतलब first, देखो इसमें गलती नहीं होगी ना, इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ याद रखना। कोई भी कर्सर का अगर रिफ्लेक्शन लेना होता है तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लो पहले। मैंने एक्स को लेट से टी ले लिया, तो y कितना आ जाएगा, 3 - 4t ओवर 3, ये चीज आ जाएगी, ठीक है सर। तो अगर मैंने इस पॉइंट का यही पॉइंट बनेगा, ऑफ कोर्स एक्स को टी लिया तो 3 - 4t बाई फाइन। तो अगर मैंने इसका रिफ्लेक्शन लिया y इक्वल टू एक्स लाइन में, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 - 4t ओवर 3 कॉमा टी। अब ये नई लाइन के लिए ये x होगा और ये y होगा। तो अगर मैंने यहाँ किया x इज इक्वल टू 3 - 4y बाय 3, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3x प्लस 4y इक्वल टू 3, ये चीज आ जाएगी। और ये दूसरी लाइन है, ये है y इक्वल टू 8x, और इसकी रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ मैं किसकी, किसके अलाउंग, अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सिस के अलोंग। तो ये लाइन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू -8x बेसिकली। तो ये लाइन है y प्लस 8x इक्वल टू 0। अब मुझे दोनों के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। तो पहले वाले का स्लोप कितना है, -3/4। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 -3/4 -8/1 प्लस, तो -3/8 नहीं, -3/4 आई मीन, m1 - m2, और ये हो जाएगा 1 प्लस m1 m2। तो 1 प्लस 3/4 इंटू 8, तो 3/4 प्लस 8, तो 3 प्लस 32/4 अपॉन, ये कैंसिल, 7, 4 से 12, 44। एक सेकंड मैंने गड़बड़ कर दी क्या, नहीं, 31 हो जाएगा बेसिकली, 31/28। 31/28 कितना होता है मेरा ही आंसर नहीं आ रहा है, मैं दूसरों को क्या मुंह दिखाऊं। एक सेकंड रुकना। हम्म, 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 तो -3/4 -8 m1 - m2, अरे यार ये गड़बड़ हो गया, प्लस हो जाएगा ना फिर, m1 - m2/1 प्लस m1 m2, 8 -3/4 1, 1 प्लस 6, 8 4 32, 32 - 3, 29। तो 29/28, यस। तो 29/28 कितना होता है, 29 प्लस 28, 987, 57 बेसिकली। तो ये आ जाएगा, 57 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये हमने एक भी मुश्किल क्वेश्चन तो अभी तक नहीं किया होगा, सच मुझे यहाँ तक लगता है। सब ओके ओके सवाल ही थे। और अगर 50% कंप्लीट हो गया तो 1 घंटे में आप इतना कर सकते हो शायद। हमें टाइम देख लेते हैं कितना हुआ। तो बीच में ब्रेक हुआ था, बट ठीक है, अराउंड 58 मिनट्स। तो नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं।